पंक ऑलरेडी गाड़ी में बैठे, जोनाथन काफी डैमेज आ चुका है इनके ऊपर। विजगॉर्ड मीनवाइल उनको भी डाउन किया गया। हैदराबाद हाइड्रास लड़ना तो वो भी चाहते हैं, मेजी जीतना तो वो भी चाहते हैं, बट TWOB जितनी तेजी से वो आ रहे हैं उतनी तेजी से उनके प्लेयर्स को भी गिराया जा रहा है फीनिक्स के द्वारा। जी हाँ, और फिनिक्स का एक शानदार मुकाबला, अगर यहाँ पर वो अपने आप को बचा कर रख पाते हैं तो मल्टीपल फाइट्स जीती जा सकती है और वो जो फिनिशेस हैं वो भी निकालते हुए नजर आ सकते हैं। पर सर्विक वो भी डाउन करेंगे, यानी कि TWOB उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। पर माफिया वो आगे बढ़े, उन्होंने शयान को डाउन करा। हैदराबाद हाइड्रास दिक्कतें उनके लिए होने वाली, पर गोकू उन्होंने नहीं देखा है कि उनके पीछे एक खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ है। एक फ्री का फिनिश आप अपने लिए निकाल सकते हैं। फाइनली प्रिंस को देखा गया, हील करने से पहले उन्होंने फिनिश करना ज्यादा सही समझा। बिल्कुल सही समझा उन्होंने। चलिए हील कैंसिल करके फिनिश किया, एक पॉइंट और एकत्रित किया अपनी टीम के लिए। अब 4 फिनिशेस हैं फिनिक्स के पास। जोन का एक बड़ा एक एरिया है उनके पास जहां से वो काफी और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। TWOB मीनवाइल वो रुक चुके हैं, उनकी रोटेशंस में थोड़ी कमियां देखने को मिली। न्यूमन ने वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया, फिनिक्स ने एक प्लेयर को डाउन किया। चलिए एक प्लेयर को तो रिवाइवल मिला TWOB के, बट एक प्लेयर जरूर गवाया। वहीं इग्नाइट गेमिंग सरकार आगे बढ़ने की कोशिश है और सली के रणवीर को क्या शानदार तरीके से डाउन किया, बट पीछे से कवर फायर आया। सैडली रणवीर को नहीं बचा पाए सिली के प्लेयर्स। चलिए कम से कम सरकार जाते जाते एक फिनिश अपने लिए लेकर गए और सिली जो आसानी से अपने चारों खिलाड़ियों को बचाकर रख सकते थे, एक खिलाड़ी को गवा दिया गया। और अभी भी ये टीम जोन के बाहर है, 400 मीटर दूर उन्हें जोन का वो जो सफर है वो तय करने की जरूरत पड़ने वाली है। 50 सेकंड का समय और इसके बाद 5वां फेज हम देख पाएंगे। और मल्टीपल टीम्स हैं स्पीरो जो अभी भी जोन के बाहर हैं। अब देखना यह है कि वो जोन के अंदर क्या सही सलामत पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। ओजी जैसी टीम जो अभी भी सर्कल के बाहर, और उनके सामने एक और टीम हैदराबाद हाइड्रास चुनौती बन के खड़ी रहेगी। पर टीम एक्सपार्क शुरुआती दौर के वो 3 फिनिशेस, लूट में कोई कमी नहीं, जोन के एडवांटेज के साथ। जी हाँ, जोन के एज पे है और उन्होंने सारंग को ऊपर रखा हुआ है, वो एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। हायर कर एडवांटेज, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीममेट्स को। बट मेडल को देखिए कितनी आसानी से घुस गए वो जोन के अंदर, कोई कैजुअलिटी नहीं ली। हालांकि जिस डिप में वो गए हैं वहां पे उनके ऊपर नेड्स भी आएंगे, शॉट्स भी आएंगे, और शॉट्स आए, नेड्स आए, हर चीज आई। लगातार 3 प्लेयर्स को डाउन किया गया है मेडल ई स्पोर्ट्स के। चौथे प्लेयर को भी स्पॉट किया गया। जितनी तेजी से आए मेडल उतनी तेजी से चले भी गए लॉबी से बाहर। और एक ही मैच तो मेडल ने शानदार खेला, वो एक चिकन डिनर जो उन्होंने आज के दिन पे निकाला, और उसके बाद से वो जो गिरावट आई है मेडल के गेम प्ले में, कल उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली। पर ओजी एक बार फिर से उनकी मुलाकात हुई है टीम्स की तरफ से। सिली, अक्षु, उन्होंने आरू को डाउन किया, विजजॉर्ड वो भी डाउन करे गए। और इन सब के बीच में ओजी, क्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है? जी हाँ, वो जो खिलाड़ी बचे हुए थे वो भी एलिमिनेट करे गए। और ओरंगुटान, कल का दिन उनके लिए बढ़िया था, आज का सैनहॉक का वो मैच भी बढ़िया था, पर उसके बाद कुछ और खास वो नहीं कर पाए। बट 8-बिट के पास मौका है, 8-बिट के पास पूरा मौका है कि वो यहाँ से कुछ खास करके जाएं। पोजीशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। न्यूमन फॉरएवर, उनकी एंट्री को रोका जा सकता है, बट जोन तो देखिए रेकनिंग के पास पूरा एडवांटेज है जोन का। टीम एक्सपार्क का शानदार रोटेशन नॉर्दर्न साइड से। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स भी जोन के अंदर है, बट उनको डिफेंड करने पड़ेगा अपना एरिया। जी हाँ, और इन सबके बीच में इन्फर्नो स्क्वाड का वो आखिरी खिलाड़ी PMWI IGL वो बचे हुए थे, उन्होंने एक ग्रेनेड दागा और उससे एक खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश भी कर दिया। यानी कि पहला जो फिनिश है वो इस खिलाड़ी के खाते में गया। पर न्यूमन वर्सेस टीम 8-बिट, उनकी फाइट की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। पर टीम हैदराबाद हाइड्रास, उन्हें समझने की जरूरत है कि पहले फाइट जरूरी है या फिर जोन के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। लेजिट, उन्हें भी एलिमिनेट करा गया और वो PMWI IGL ही थे जिन्होंने लेजिट को भी एलिमिनेट किया है। यानी कि 2 फिनिशेस वो खिलाड़ी निकाल गया। कहा उनका एलिमिनेशन 0 पर होने वाला था। देखिए एक खिलाड़ी कोशिश कर रहा है और कोशिश के उनको पूरे नंबर मिलेंगे, बट हैदराबाद हाइड्रास जोन के अंदर जाना बाकी। ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ मेजी के उन्होंने फर्स्ट एड्स गिरा दी वहां पे, और हील बैटल के लिए एक प्लेयर को प्रिपेयर वो कर रहे हैं। हो सकता है कि 3 प्लेयर्स एक फर्स्ट एड लेके आगे जाएं और बाकी सारी फर्स्ट एड दे दी जाए एक प्लेयर को। वहीं 8-बिट की बात की जाए, कोशिश उनकी तरफ से जारी है। रोकना चाहते हैं न्यूमन एक्स फॉरएवर को जोन में आने से, बट जूसी जो बहुत देर पहले नॉक हुए थे, अभी तक उनको रिवाइवल मिला नहीं क्योंकि बाकी प्लेयर्स जोन के अंदर जा नहीं पाए। पर वो नॉक हुआ खिलाड़ी वो जोन के अंदर है। अब देखना यह कि रिवाइवल के लिए वो रिस्क लिया जाएगा या फिर नहीं। पर जॉनथन, उनके सामने क्या वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था, फिनिशेस वो निकाल सकते थे, पर नहीं, दीवार के दूसरी दिशा में वो खिलाड़ी आपको दिखाई दिया। पर इन्फर्नो, इसी बीच उन्हें डाउन किया गया। हैदराबाद हाइड्रास, टर्मी, वो प्ले जोन के बाहर खिलाड़ी डाउन हुआ है।
हानि को रिवाइव कर पाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। पंक फाइनली वो ऊपर उठे और जॉनथन ने जो नॉक निकाला था उसे कंफर्म करा गया। पहला फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। जी हाँ, बट हैदराबाद हाइड्रा जितनी तेजी से वो आना चाहते थे, रेकनिंग ने उतनी तेजी से उनको रोका, बट रेकनिंग के वाइपर को भी यहाँ पे डाउन किया गया। और न्यूमन एक्स फॉरएवर, ये कमाल का रोटेशन आया इस टीम की तरफ से, पूरा राउंड द सर्कल घूम के वो आए, वेस्टर्न साइड से एंट्री करी। रेकनिंग की ग्रेविटी को मैं देख पा रहा हूँ, वो पीछे चले गए, फाइट करना चाहते नहीं, बट ओपन में है वो खिलाड़ी, शॉट्स तो उनके ऊपर भी आए। इस सभी चीजों के बीच में अगला जोन का शिफ्ट आ चुका है मेजी, और टीम रेकनिंग के पास वो एडवांटेज जो होना चाहिए था वो उनके हाथ से अब निकल चुका है। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर डायनेसिस के बदलाव के साथ टीम रेकनिंग के गेम प्ले में बदलाव तो काफी ज्यादा देखने को मिला। जहां पर वो फिनिशेस बहुत सारे अभी तक निकाल चुके हैं और देखना ये कि कितने फिनिशेस और वो निकाल सकते हैं। पर टीम एक्सपार्क अगर इस मैच में वो टीम चिकन डिनर निकालती है स्पीरो, वो शायद पहला पायदान अपने लिए लेकर जाए। न्यूमन, सेम सिचुएशन उनके लिए भी है, पर भूलना ये नहीं है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बैक टू बैक जोन उनके पास। देखिए, स्टेज सेट है, टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर भी वहां पे मेरे को देखने को मिलते हैं। सरबत वो भी चाहेंगे अपनी टीम के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो लेके जाएं, बट शाया नॉक है। पंक नेट डालते हुए एक और नेट, शायद वो एक और फिनिश दिलाएगा उनको। जी नहीं, रिवाइवल की संभावनाएं अभी बनती हैं और रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। हर एक पॉइंट मैटर करता है इस समय पे। एंड गेम पे हम आए हैं और कल तो बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स हो उतने लेने जरूरी। और इस बार प्लेसमेंट पॉइंट पर उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया है कि हाँ, वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। पर टीम 8-बिट जूसी जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव कर दिया गया जोन के अंदर आकर, और अब चारों खिलाड़ी उनके बचे हुए दिखाई देंगे। पीएमडब्ल्यू आईजीएल बहुत समय से उन्होंने सर्वाइवल गेम दिखाया, पर एक भी सर्वाइवल के पॉइंट उनको नहीं मिले। 9वें स्थान पर उनका एलिमिनेशन। पर सर्वेद अभी भी वो खिलाड़ी इस मैदान के अंदर है, यानी कि यहां से वो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको मिलेगा। म्यूजिक कंपटीशन अब अलग लेवल पे जा चुका है। टीम एक्सपार्क भी सर्वाइव कर रही है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी पॉइंट्स निकाल रही है, न्यूमन एक्स फॉरएवर भी यहाँ पे आ चुकी है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है ये टूर्नामेंट। बट जूसी एक प्लेयर को डाउन किया, माफिया का वहां पे बॉल होता हुआ आया, हंटर हुए डाउन। न्यूमन एक्स फॉरएवर को कुछ भी करके सर्वाइव करना है, उनको कुछ भी करके पॉइंट्स निकालने हैं, और ओवेस वही करना चाहते हैं। और डायनेसिस उनके ऊपर भी वो मोलोटॉव पड़ी है, और ओवेस का ही वो मोलोटॉव था। डायनेसिस उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम रेकनिंग वो 8वें पायदान पर इस मुकाबले से बाहर हुए। पर जॉनथन एक बार फिर से वो खिलाड़ी ग्रेनेड के साथ, हालांकि डैमेज पड़ा है, वो खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ, पर जॉनथन उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड। पर जोन का एडवांटेज अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से जा चुका है। जूसी का ये ग्रेनेड जॉनथन को डाउन करेगा, और पंक वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। पंक के पास मौका नहीं है रिवाइवल करने का। 8-बिट वो फ्रैग उनका सिक्योर जरूर हुआ, जूसी भी यहाँ पे डाउन करे गए। बट पंक, क्या हील बैटल एक ऑप्शन अब बनेगा पंक के लिए जब वो आखिरी प्लेयर बचे हैं? कितनी फर्स्ट एड्स हैं ये देखने की बात। बट न्यूमन एक्स फॉरएवर, ओमेगा, कोशिश उनकी तरफ से, ओवेस कोशिश उनकी तरफ से, और ये नेट तो देखिए शानदार ये नेट था। 8-बिट जो चिकन निकालने की चाहत से आए हैं इस मैच के अंदर, अब मुश्किलों में फंसते हुए। पर स्पीरो जोन के एडवांटेज के साथ मैन एडवांटेज इस वक्त टीम एक्सपार्क के खाते में। न्यूमन भले उनके पास जोन का एज है, पर खिलाड़ी मात्र 2 पर। ओमेगा उन्होंने एक और ग्रेनेड किया, जूसी वापस डाउन करे गए। ओवेस का ऊपर की साइड से एक ग्रेनेड आ सकता है, ओमेगा वो स्पॉट करेगा, जोकर की तरह ओमेगा वो डाउन कर दिए गए। माइटी वो ऊपर से ग्रेनेड आया ओवेस का, माइटी डाउन करेगा, पर पंक को एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाल सकते हैं। बैक को भी डाउन करा है जूसी, वो भी आपको डाउन होते हुए दिखाई दिए थे बहुत समय पहले। पर पंक वो 3 महत्वपूर्ण फिनिशेस जो उन्होंने अपनी टीम को अभी तक दिलाया है। पंक ने हार नहीं मानी, पंक लड़ रहे हैं, वो फाइटर है, वो योद्धा है। बट टीम एक्सपार्क की अगर यहाँ पे बात की जाए, वो मुश्किलों में फंस सकते थे। एक प्लेयर नॉक हुआ, बट फाइनली आदित्य वो आए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को करा है बाहर इस लॉबी से। फिनिक्सेस वो भी हुए हैं बाहर। 5 टीम्स 8 खिलाड़ी, टीम एक्सपार्क नंबर्स गेम का पूरा एडवांटेज, और वो जो डिफरेंस था उसको कम करने की कोशिश। पर इन सबके बीच में सर्वित वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, आदित्य को उन्होंने देख लिया। सर्वित वो डाउन करेंगे आदित्य को, पर जोकर आज के दिन पर ये खिलाड़ी कुछ अलग रंग और रूप में दिखाई दिया। टीम एक्सपार्क पहले भी उनके पास बीजीआई 2024 की वो ट्रॉफी थी, एक और ट्रॉफी जो जोकर खुद के लिए निकालना चाहते हैं। ओवेस वो आगे बढ़ने को तैयार, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले। सारंग वो भी आगे जा रहे थे, हाइड्रो लेजोन का वो शिकार हुए। एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी ओवेस, उनका भी एलिमिनेशन, और टीम एक्सपार्क एक और चिकन डिनर के साथ। Can you feel the spark? Now that's the question to Xpark.